हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और फ्रेश रीडिंग, लव रीडिंग। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर जो है लव रीडिंग होती है। जानने की कोशिश करेंगे जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है या लेस कांटेक्ट में हैं आप, वो इस समय इतने साइलेंट क्यों हैं? क्यों नहीं आपको कोई भी साइन दे रहे हैं कि बात करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी जेस्चर शो नहीं कर रहे हैं? जानेंगे इस रीडिंग में कि आखिर ऐसा क्या है। ओके, चलिए। जितना जिसके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए पार्ट जाने दीजिएगा, क्योंकि टैरो में आए हुए सभी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं होता। सो कुछ लोग बोलते भी हैं कि मैम हमारे साथ कुछ अभी चेंज नहीं हुआ। बेटा, ऐसा हो सकता है कि अभी आपका समय नहीं आया। जब भी डिवाइन इंट्यूशन होगा, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, तभी आपके जीवन में चेंज आएगा। और कोई किसी से ऐसे नहीं जुड़ता है। अगर आप मेरे से रीडिंग ले रहे हो या फिर आप किसी तरह से ब्लॉकेजेस रिमूव करा रहे हो, दैट मीन्स वहाँ पर आपके लिए डिवाइन ने इंट्यूशन किया है। डिवाइन चाहते हैं कि आप जो है कनेक्ट करो। अगर आपके मन में किसी तरह से भी कोई भी सवाल उठ रहे हैं, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए, राइट? चलिए, एक सेकेंड। नाउ इट्स क्लियर। चलिए, जो लोग भी अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और जिनके पार्टनर भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर कोई खामोश हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आप जो है उनकी चुप्पी को समझ नहीं पा रहे हैं कि चाहते क्या हैं, क्या रीज़न है। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर, हर हमारे प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स को। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेज दिए जा रहे हैं, आपको उसमें क्लैरिटी मिले। क्या बात है, डबलिंग में। गाइस, यहाँ पर इस पर्सन को, अगर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी अभी ब्रेकअप में चल रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, क्लियर कट यहाँ पर थर्ड पार्टी बनी हुई है आप लोगों के बीच में। और इस पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा एक डर कह लो, आप ये एंजाइटी कह लो, या फिर मन में एक जो गलत किया है उसका एहसास हो, राइट? एक्सक्यूज मी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी बनाई है, बिल्कुल आपकी नाक के नीचे से, कहते हैं ना कि भाई पता ही नहीं चलने दिया। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी कोई कज़न हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप भी जानते हैं। आप लोगों ने टीम वर्क किया हो सकता है, घर पे आना जाना हो सकता है, या फिर आपको पता ही नहीं चला, आप अपने में बिजी रहते हो या ऐसा रहे हो इस समय, मतलब। और आपके पार्टनर जो है कहीं और ही बिजी। इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि इसने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। आपकी पीठ पे जो एक छुरा घोंपा है, या आप इतना प्योरली जो इसको एक प्यार करते थे, एक जो आप एक रिलेशनशिप में रहे हो, जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी आपने इनको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में जितना भी आपने इनको दिया है, प्यार दिया है, वो समय दिया है, रिस्पेक्ट दी है,
एक साथ दिया है, वो बॉन्ड जो आपने स्ट्रॉन्ग किया था, उस बॉन्ड को इसने ब्रेक कर दिया। सो बहुत सारे लोगों की जो पार्टनर हैं इस समय इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, कम बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट गिल्ट है किसी तरह का। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी अभी भी है, जिसके चलते हुए ये पर्सन आपके लिए जितना भी प्यार हो सके, जितना भी एक रिलेशन, एक बॉन्ड जो आपके साथ, एक केमिस्ट्री आपके साथ जो फील करते हैं, उसके चलते भी ये इंसान जो है अब आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक जो है एक मैसेज या आपको कॉल टेक्स्ट तो करना चाहते हैं, आपके साथ कोई कम्युनिकेशन तो इनके माइंड में चल रहा है कि आपसे बात की जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, समझिए इस बात को, ठीक है। लेकिन ये इंसान अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहा, इस समय उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या तो ये कुछ चीज़ें आपके रहते ही इसने गलत कर दी, ठीक है। और इसको अब जो है इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि अब ये ना फंस चुके हैं आपके पार्टनर, ये पर्सन लिटरली अपने बनाए हुए जाल में फंस चुका है। कुछ लोगों के पार्टनर का सोचना रहा है कि ये दोनों को ही हैंडल कर लेंगे, वो मतलब सेम टाइम पर, यहाँ आपके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे, वहां पर जो थर्ड पार्टी है उसके साथ भी अच्छा रिलेशन हो सकता है। जो आप देख रहे हो, आप मैरिड कपल हो, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं, तो भी इस पर्सन ने जो है चीज़ें गलत की हैं, या हो सकता है इसने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, किसी और के रिलेशनशिप में है ये। तो क्लियरली यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी है। सो साइलेंट जोन जो दे रहे हैं, ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर, वो इसी के चलते है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में क्लियरली बनी हुई है। किंग ऑफ सॉर्ट्स, डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड है गाइस, और हो सकता है आप लोगों के बच्चे भी हैं, किड्स इन्वॉल्व हैं, इसके बच्चे हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डील कर रहे हो, या फिर आप से मिलने से पहले ये अनमैरिड हो सकता है आपके पार्टनर, और अब जाके जो है ये इन्होंने भी कहीं पर कनेक्शन जो है या रिलेशनशिप जो है डेवलप की है, या ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आपने डील किया हुआ है। आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत सोचों में सोच रहा है, लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको इस बात का तो पता है कि अगर ये बहुत शिद्दत से या बहुत स्ट्रांगली आपके लिए सोचेंगे, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, क्योंकि आप तक ना वाइब इनकी पहुंचती है। या आपने कभी बोला होगा, कभी पहले भी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चली होगी, लड़ाई झगड़ा, तो आपने बताया होगा कि भाई मुझे ना तुम्हारी मिसिंग एनर्जी जो है मैं फील कर पाती हूँ, मुझे मिलती है। आपने कभी ना कभी तो डिस्कशन की होगी अपने पार्टनर से, राइट। सो ये पर्सन जो है अकेले में बहुत कुछ सोचता है, अ, अकेले बैठना, लोग बैठे होते हैं आसपास लेकिन मन नहीं लगता किसी के साथ भी। आपकी जो कमी है ना, आपको जो एक देखना, आपसे बात करना, आपसे सजेशन, आप ना भी कोई मांगे, आपका ऑरा ही ऐसा है, आप हमेशा सबको गाइड करते हो, ठीक है। क्योंकि क्यों आप प्योरिटी जो है ना, जो लोग प्योर होते हैं ना, प्योर सोल होते हैं, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी भला हो, या किसी तरह से जो, तो आपकी कोशिश है सबको साथ लेकर चलने की, और हमेशा आप दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने वाले सोल्स हो। सो यहाँ पर आपकी जितना भी आपने किया है उस चीज़ को किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया, स्पेशली इस पर्सन ने नहीं किया। अभी जो है इस समय आपकी वही एनर्जी, वही हीलिंग जो है आपसे मिलती रही है ना इस पर्सन को, ये इसको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। सो लोगों के साथ होकर भी ये उनसे कटे हुए रहते हैं। ऑल्दो ये पर्सन बहुत वाइज है, बहुत दिमाग वाले पर्सन है, ये बहुत दिमाग चलता है इस पर्सन का, लेकिन
कहते हैं ना कि ओवर स्मार्ट जो होता है ना इंसान, वो हमेशा डूबता है। तो कुछ चीज़ें आपके साथ इन्होंने गलत कर दी हैं, कुछ मैनिपुलेशन आपके साथ जो की है उसके चलते हुए अब आप इनको अ, जो है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आपने रिसेंट पास्ट में इनको ना कुछ कहा ना कुछ बात की, एकदम से साइलेंट हो गए, आप बात नहीं की, आपने कुछ भी नहीं बताया। सो ये पर्सन इस समय बहुत परेशान है कि प्रॉब्लम क्या हुई है, कहाँ पर, लेकिन इनका ध्यान वहां नहीं जाता जो चीज़ें इन्होंने की हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप हर्ट हो चुके हो, बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारा जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है। तो स्पेशली ये पर्सन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, जो भी आपसे दूर है, जो भी आपके पार्टनर है, आपके लवर हैं, जो भी है इंसान, ये टोटली जो है ना कहते हैं ना कि इमोशंस जो है बहुत हाई हो रखे हैं इस पर्सन के। किसी के पर्सन जो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, राइट। देखो, जस्टिस की डिमांड में बैठे हुए हैं ये पर्सन, मुझे नहीं पता भी क्यों। अब इनको लग रहा है कि आपने इम्बैलेंस किया है सारी चीज़ों को, इनको लग रहा है कि आपने इनको अ, मौका नहीं दे रहे हो, आप इनको कोई चांस नहीं दे रहे हो कुछ समझाने का, कुछ बताने का, या अभी पास्ट में आपने कुछ इस तरह का किया हो सकता है, आपको कॉल मैसेज आया हो सकता है, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया या आपने इग्नोर किया। तो उनको लग रहा है कि आप जो है इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, राइट। सो आप अपनी खुशियों में मगन हो। सो आपका जो ध्यान है वो अपने ऊपर हो गया है, लेकिन इनको नहीं पता है कि आपने जितना दर्द सहा है, आपने जो हार्ट ब्रेक जो सहा है, जो पेन आपने फील की है, इस पर्सन को उस पेन का अभी भी एहसास नहीं है। आप बहुत ज़्यादा रोए हो, चीखे हो, चिल्लाए हो। कुछ लोगों की ऐसी भी हालत रही है जो छुप के, यानी कि छुप के रोते हैं, अ, घर में किसी को पता नहीं चल जाए, या कोई इस बात के बारे में जान नहीं पाए, इस तरह का भी रहा है किसी के साथ। तो बहुत ज़्यादा तोड़ा है आपको अंदर तक। और हार्ट ब्रेक जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जगह, कितनी बार दिल टूटा है। कुछ लोगों ने तो बहुत चांसेस दिए हैं, माय गॉड। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कहना चाहते हैं कि भाई एक बार नहीं, बहुत बार चांस दिया है, और इस पर्सन ने हमेशा ऐसी ही हरकतें की हैं, इन आउट लगा कर रखा है, कभी भी रिलेशन में कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। सो एक आपने इसके साथ एक ऑब्सेशन को फील किया है, और आपने एक फिजिकली डिजायर्स को जो है आपने फील किया है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जुड़ा था ताकि ये अपनी डिजायर्स को कंप्लीट कर सके। और आज की डेट में भी, अभी भी ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा यू नो एक ऐसा एक ऐसा पुल फील कर रहा है, खिंचा हुआ आ रहा है, यानी कि आप देख रहे हो कि इसके अराउंड कितनी नेगेटिविटी है। सो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अ, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता मैं, क्लियर बताऊं तो। आप मन में सिर्फ फिजिकली डिजायर्स जो है वो कोई, यानी कि पाना चाहता है कि भाई भाई मुझे जो है तुम चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन अगर कुछ इस तरह की एनर्जी के आपके पार्टनर है, सो दैट आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि ऐसा होता है कि अपना जो है, जब तक चीज़ें जो हैं, कहते हैं ना किसी को खिलौना नहीं मिला तो तब तक क्रेज होता है, जब मिल गया तो उसके बाद वो क्रेज भी खत्म। ठीक है, समझ गए ना। तो फिर उसके बाद फिर आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, ये पर्सन जो है फिर से अपनी लाइफ में दोबारा से वापस चला जाएगा, और ये सिर्फ तब तक के लिए ही दिखा रहा है आपकी तरफ, जब तक आप इसको मिल नहीं जाते हो। ठीक है, ये आपसे बात नहीं होती है।
तो अभी तो ये इंसान आपके पास आना तो चाहता है लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो ईगो भी आड़े आ रही है भाई इस पर्सन की। ईगोइस्ट बहुत हो सकते हैं आपके पार्टनर, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि भाई आप तो भाई शाइन कर रहे हो इस समय, ठीक है। उनको लग रहा है कि कर कैसे सकते हो भाई, बताओ क्या बात है। मतलब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, बात नहीं हो पा रही है आप लोगों के बीच में। सो आप इतना खुश कैसे हो सकते हो, ठीक है। राहु की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो मतलब चीजें खत्म करने के बाद आप इस एनर्जी में कैसे आ सकते हो, इतना शाइन कैसे कर सकते हो। ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है भाई किसी को। तो यहाँ पर क्लियरली इस पार्टनर को डाउट्स भी आ रहे हैं आपके ऊपर। ओके, सो उनको लग रहा है कि आप तो इनसे दूर होकर और शाइन करने लगे हो। आप स्पॉटलाइट में आ चुके हो, बहुत ज़्यादा आप पब्लिक आई में आ चुके हो। लोग जो है आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप जो भी वर्क कर रहे हो वहाँ पर, या फिर मीडिया लाइन से, सोशल मीडिया पर आप पिक्चर्स अपलोड्स कर रहे हो। आप डे बाय डे जो है और ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। मैंने बोला है ना, जो प्योर सोल्स होती हैं, जो यूनिवर्स जिनके ऊपर बहुत ब्लेसिंग होती है यूनिवर्स की, एज डजेंट मैटर, काउंट नहीं करती है भाई। तो आप अंदर से प्योर हो, वो ही प्योरिटी आपके चेहरे पर झलकती है। वो खुशी, वो एक चार्म होता है ना, एक ग्लो, आपकी स्किन ग्लो करेगी। बाय गॉड, यहाँ पर जितने भी लोग हैं डिवाइन फेमिनाइन स्पेशलिस्ट, भाई कुछ अच्छा करने वाले हो, आपकी लग्जीरियस बढ़ने वाली है। आई क्लेम इट फॉर माई सेल्फ। एंड यहाँ पर किसी तरह से आप सोशल मीडिया से तो डेफिनेटली आप जुड़ने वाले हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो है सक्सेस आप सेलिब्रेट करने वाले हो। सो ये पर्सन हैरान है, परेशान है कि ये तो बहुत एक खिंचाव फील कर रहे हैं सेपरेशन में, लेकिन आप जो है चीज़ें खत्म होने के बावजूद भी आप इस तरह से शाइन कर रहे हो। आपके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई है। ओके, सो यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, राइट। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर सिक्स सिक्स की नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर सिक्स आपकी एनर्जी से जो है बिल्कुल यहाँ पर रेजोनेट करेगा। आपका एक डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका पर्सनालिटी नंबर हो सकता है। आपका नंबर सिक्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है यहाँ पर। ये बहुत बहुत ज़्यादा एक पावरफुल नंबर है, वीनस का नंबर है, जहाँ पर लोगों को लग्जीरियस मिलती है, लव लाइफ में सक्सेस मिलती है, मनी अबंडेंस मिलता है। सो यहाँ पर नंबर सिक्स जो है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप जो है मनी मनी वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग बन चुके हो। एक लेन देन जो है आपका पैसों से भी इनको स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी का मुझे लग रहा है मनी मैटर तो नहीं है, या आपने किसी को दिया हुआ हो सकता है, या आपने किसी को देना है, मतलब दिया है, या फिर आपको उन्होंने दिया है कुछ पैसों से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट। नंबर सिक्स बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। राहु, किसी का राहु अच्छा नहीं है यहाँ पर, राहु से अफेक्टेड है आपकी लव लाइफ। ओके, और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है गाइस। राहु जब आपके लिए अच्छा होगा तो छप्पर हार कर आपको जो है पैसा और स्टेबिलिटी और बहुत कुछ अबंडेंस आपको मिलने वाला है। सो क्लेम करना नहीं भूलें। और यहाँ पर मैंने 10-10 देखा है, इट मीन्स कंप्लीशन है। तो सो आई क्लेम दिस एनर्जी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी आपको वो सब मिलने वाला है जो चीज़ें आपसे छीनी गई थी, आपसे दूर हो चुकी थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड।
यहाँ पर वाइट कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, या फिर वाइट कलर को अपना डेली रूटीन में अपने ड्रेसेस में आप ऐड ऑन कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो मेरे पास भी वाइट कलर है, मुझे भी पसंद है। सो दैट यहाँ पर कोई पेंडेंट भी पहनता है, ये बहुत ब्यूटीफुल पेंडेंट है। जो मुझे लग रहा है किसी का ना स्टोन से रिलेटेड कुछ इस तरह की ज्वेलरीज जो आप खुद भी बनवाते हो या अपने लिए स्पेशल, क्योंकि ये बहुत यूनिक पेंडेंट है, ये कोई ऐसे ही नहीं है। इसका एक मुझे और मिल रहा है, एक और मैसेज मिल रहा है कि आप जो अब अपना हार्ट है ना, क्योंकि हार्ट शेप में है और रेड कलर है, सो अपना हार्ट जो है आप किसी को देना नहीं चाहते हो, चाहे पास्ट हो प्रेजेंट हो कोई भी हो। सो कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये मेरा है, बहुत प्रीशियस है, मैं ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं देना चाहता, जिसको कदर नहीं है नहीं देना चाहती, जो वैल्यू नहीं करता है मेरे प्यार की, मेरे इमोशंस की। और मैंने अपना हार्ट जो है यहाँ पर एक ऐसे ही नहीं रखा, वैल्यूबल है ये चीज़। मैं ऐसे आम किसी को भी नहीं पकड़ा सकती, अगर सामने वाला इंसान उसकी टेक केयर नहीं कर सकता, कदर नहीं कर सकता, तो मैं टूटने फूटने के लिए नहीं दूंगी भाई। ये मेरा है और मेरे पास रहेगा। तो ये मुझे किसी का हार्ट लग रहा है। सो इसको, इस मैसेज को जो है मैं बहुत अच्छे से जो यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि आप जो है अब अपनी खुशियाँ, अपनी फीलिंग्स जो है अपने तक रखते हो और बहुत प्योरिटी के साथ, आप बहुत प्योर हो। ओके, वाइट कलर बहुत बहुत ज़्यादा निकल कर आया है यहाँ पर। सो आपको अपनी डेली रूटीन में भी इसको यूज़ करना होगा। आप मैं वॉचेस का जो है, मेरे को रिस्ट वॉच का भी, आई लाइक दिस वॉच, एंड ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वॉच है। सो डेफिनेटली वाइट एंड ब्लैक जो होता है वो सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, डिपेंड सिचुएशन। और तभी कहते हैं ना कि मैं इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं गाइड करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, और सेकंड जो है दूसरे लोगों के लिए वो हार्मफुल होती हैं। सो आप प्राइवेट रीडिंग में इसीलिए आपको गाइड करती हूँ। यहाँ पर डेफिनेटली, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, जो इंट्रोवर्ट हुए हैं, जो साइलेंट जोन में गए हैं, सो अभी जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन के चलते हुए, अब सेपरेशन के चलते हुए आप कैसे इतना खुश रह सकते हो, कैसे इतना आप स्ट्रांग बन सकते हो, ठीक है, कैसे आप जो है फाइनेंशियली भी आप कुछ अच्छा कर रहे हो, या फिर मुझे नहीं पता, यहाँ पर आके सुई अटक जाती है, या तो आपसे लेना है इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड, या आपको दिया है या आपने इनको दिया है, कुछ इस तरह का भी माजरा है। फिर ये चीज़ें जो आ रही हैं भाई यहाँ पर निकल कर, ओके, राशियाँ यहाँ पर सभी की सभी मौजूद हैं। मैंने साइन सबको बताया है। नंबर 4 बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है ये नंबर 4। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। मैंने वही बता रही हूँ, राहु जो होता है जिन लोगों के लिए मेहरबान होता है तो बहुत कुछ दे जाता है। सडन आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ने लग जाती है, सडन आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाता है, रातों रात आपकी किस्मत चमक जाती है, रातों रात आप शाइन करने लग जाते हो, रातों रात आपकी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, रातों रात कोई ना कोई आपकी वीडियो इतनी वायरल हो जाती है, आप पूरी की पूरी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है फेमस हो जाते हैं। सो उस समय आपका राहु बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स दे रहा होता है, और कुछ लोगों का बहुत नेम फेम होता है लेकिन वो कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं, लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा गाइड करना, बहुत अच्छा वर्क, बहुत बहुत अच्छा। सो उसके बावजूद भी कहीं पर उनको सक्सेस नहीं मिलती है, उतने फॉलोअर्स नहीं होते हैं, उतनी उनको एक पब्लिक आई में इतनी कहते हैं ना नेम फेम नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो राहु
कुछ लोगों का सही नहीं चल रहा होता है। ठीक है, सो जो लोग भी अपने पार्टनर से अलग हैं, सो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली वो इस समय चुप हैं, तो ये चीज़ों को देखकर भी चुप हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि भाई पास में आपने ऐसे दिन बहुत निकाले हैं अकेले चुपचाप रहकर, खामोशी में, एंजाइटी में, बहुत रोए हो, बहुत कल्पे हो, बहुत ज़्यादा आपने अकेलापन देखा है। सो अभी अपने आप को आपने संभाला है, अभी अपनी एनर्जी में आप आए हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है। सो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन क्या करें। सो यहाँ पर जो लोग भी अलग हैं, क्या यूनिवर्स इन लोगों के ऊपर आ, कुछ ब्लैक एनर्जी या कुछ ब्लैक मैजिक का भी इम्पैक्ट है, प्लीज गाइड कीजिए हमें, जो लोग भी अपने पार्टनर से अलग हैं। ओ माय गॉड। देखो गाइज, यहाँ पर ये आपको जो इस समय पूरी तरह लटके पड़े हुए थे ना आप पास्ट लाइफ में भी या अभी भी, जो हैंगमैन की पोजीशन में, या आप इस समय आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल पा रहा होगा, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, उल्टा लटक कर भी ना आपको चीज़ें समझ आ गई। कहने का मतलब, आप लोगों के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, रिलेशन में गलत हुआ है, तो बहुत सारी आपको इंट्यूटिव मैसेज मिल रहे होंगे, आपकी अंतर आत्मा आपको गाइड कर रही होगी, आप अपने आप को स्टक फील कर रही होंगी लटका हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें रॉन्ग हुई हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर किसी ने प्रैक्टिशनर को हायर किया है, कुछ स्पेल्स आप लोगों के ऊपर हुए हैं रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके फैमिली मेंबर में से, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर में से कोई ऐसा इंसान जुड़ा हुआ हो सकता है जो आपको पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से आप काफ़ी समय जो है लॉस्ट रहे हो इस एनर्जी में। ये जब जब भी आप अपने पार्टनर के साथ आप लोग बात करते हो, या फिर आप लोग रियूनियन में आते हो, किसी से भी आपका कोई भी बात स्टार्ट होती है, सडनली आप लोगों के बीच में एक साइलेंट जोन बन जाता है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट, दोनों खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर ये खामोशी का मतलब यही है कि यहाँ पर इस प्रैक्टिशनर की वजह से या ये चीज़ें करवाने की वजह से सब जो है चीज़ें उल्टी हो गई, समझ रहे हैं। यहाँ पर मेरा कार्ड गिरा था, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अब उठा लिया है। सो यहाँ पर बहुत टाइम आप इस वाली फीलिंग में रहे हो, और ये या अभी भी जो चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के साथ होगा कि अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर बनी हुई है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, और ऐसे ही मत बैठिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, जानिए कि आपकी लव लाइफ में कौन विलन बना हुआ है, कौन है जो आपको दूर करना चाहता है, और आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या इसका सोल्यूशन है, क्यों कोई कर रहा है, और जो भी है चीज़ों में आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो सकती है। रीडिंग में जो है सारी की सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, राइट। सो मैनिफेस्टेशन तो चल रही है भाई आपके पार्टनर की, बहुत बहुत तेज़ी से। चलिए टैरो से भी जान लेते हैं कि जो भी ये कोई करवा रहा है, सो कौन है ये थर्ड पार्टी है आपके लव लाइफ में, या कौन है, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की लव लाइफ में जो एक ब्रेक लग चुका है, ये किसके कारण है, प्लीज गाइड कीजिए, कौन है इनकी लाइफ में, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके। आपकी खुशियों में एक ब्रेक लगाने वाला इंसान, या टावर लाने वाला जो भी इंसान है, वो यू नो
घर का या आपके आसपास का ही है। ठीक है, ओ माय गॉड, सेकंड टाइम। सो यहाँ पर किसी से आपकी खुशियां देखी नहीं गई, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है आपसे। नाइन ऑफ कप्स के साथ चलते हुए आप बहुत खुश मिजाज रहे हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पीली आपने अपने पार्टनर के साथ वो टाइम जो है, वो टाइम पीरियड आपने निकाला है। सो यहाँ पर टावर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चल रहा है। राइट नाउ भी ये चीज़ें चल रही हैं। और ये कोई ऐसा ही, यानी कि द वर्ड का कार्ड है। दुनिया में कुछ लोग अपने हैं और कुछ बेगाने हैं। दुनिया यानी कि द वर्ड, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, आसपास के होते हैं। अब पूरी पूरी दुनिया नहीं होती है, लेकिन जो आसपास में जो जुड़े हुए लोग होते हैं, मे भी हो सकता है आपके पार्टनर के आसपास हों लोग, और या फिर कोई और भी हो सकता है। सो ये लोग जो है, मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ जो दुनिया में है। द वर्ड कौन है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, द वर्ड में कौन है, क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू एंजल्स। मेरे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? ओके, द वर्ड, आपकी जो एक स्टार्ट थी, जो एक न्यू बिगनिंग थी ना, उसमें जो ब्रेक लगाया है। प्लीज गाइस अवॉइड दिस बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो आई डोंट नो, ये क्रैकर्स हैं तो डॉग्स जो है बाहर के बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे हैं। सो आप रीडिंग पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर किसी की मदर है, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ आपके साथ पैशनेटिव रिलेशनशिप, राइट। सो यहाँ पर मदर फिगर है जो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर रिलेशन में जो है आगे आपके पार्टनर से आपके संबंध बढ़े, या आपको देखो ये पसंद नहीं कर रही थी, या कुछ लोग जो बैठे हुए थे जिनको शादी करनी है। सो घर में फैमिली मेंबर का द वर्ड, मैंने तभी बोला ना द वर्ड आया है, दैट मीन्स घर का ही कोई पर्सन है। सो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इनके घर की माता जी हैं, और विडो है ये, सिंगल पेरेंट हो सकती हैं, प्रोमिनेंट, ठीक है। सो घर में किसी की बड़ी बहन भी हो सकती है, जो मदर फिगर, यानी कि जो पेरेंट्स के बाद जो होते हैं ना सबसे बड़ी हैं, सो घर में इनकी चलती है। सो कुछ इस तरह का भी होता है, घर का इन्वायरमेंट होता है। सो हमेशा हाथ में तलवार रहकर बैठे रहना, चीज़ों को खराब किया है, डिस्ट्रॉय किया है। और यहाँ पर क्लियरली ये प्रैक्टिशनर जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पर जो आपकी रिलेशनशिप में जो किसी फीमेल से करवाया गया है, किसी फीमेल से ही इन्होंने कुछ चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। सो कोई जादू टोना, स्पेल्स करना, ब्लैक मैजिक करना, तो ये चीज़ें हुई हैं ब्रूटली। आपके पार्टनर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक द हेरोफेंट, देखो स्पिरिचुअल अटैक्स में इसलिए बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट इज़ वेरी ट्रेडिशनल, और बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी को बताता है, एक आध्यात्मिक पर्सन। सो या तो किसी ने गाइड किया है, या फिर किसी ने कुछ चीज़ें समझाई हैं इनको, या फिर इनको इस तरह की यूनिवर्स के थ्रू गाइडेंस दी जा रही है। ये पर्सन अभी राइट नाउ तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, परेशान है, और जिस सिचुएशन में है वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। सो इन ये ना डरते हैं आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, या आप किसी तरह से कोई रीडर हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या आपको नॉलेज है, या आप इनकी जो बातें हैं वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने में इसलिए भी डरता है, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं इसका जो भी सच है वो आप जान चुके हो, वो आपको सब कुछ पता चल चुका है कि ये किस तरह के इंसान है।
ये बहुत मल्टीपल ऑप्शंस पे रहने वाला पर्सन है, बहुत सारी चॉइसेस रखने वाला पर्सन है। बेशक आपके पार्टनर ये बोलते रही हों कि इनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉपर्टी, पैसा या अदर जो फीमेल्स होती हैं इसके नहीं, बट ये पर्सन जो है नार्सिसिस्ट पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान रखने वाला है। ये चीज़ें इनको मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना, ये इनको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ठीक है, ये इस समय ये किसी तरह से ना पावरलेस फील कर रहे हैं अपने आप को। इनकी सारी की सारी जो पावर है ना, वो खत्म हो चुकी है। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रह गई गाइस। ठीक है, सो ये रही रीडिंग। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके पास अगर हैं, कुछ जानना है, सो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। क्वेश्चन रीडिंग भी मैं लेती हूँ, जिसको बड़ी रीडिंग नहीं चाहिए। सो क्वेश्चन रीडिंग भी 3 क्वेश्चन इन 1000 रुपीज़। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। सो क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि उनको क्वेश्चन रीडिंग ही चाहिए, सो मैंने वो भी स्टार्ट कर दी है। ओपन है आप लोगों के लिए, स्लॉट बुक करवा सकते हैं आप। और मैं कहती हूँ सोल्यूशन पे आइए। ठीक है, कई बार क्या होता है, रिलेशन कोई भी हो उसके अंदर हाँ, कई बार इंसान की गलती नहीं होती है, उतनी गलती नहीं होती है शायद आपके पार्टनर की या आपकी, लेकिन कुछ लोगों के चलते हुए, कुछ नेगेटिव कार्मिक लोगों के चलते हुए आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है स्पॉइल्ड हो जाती है। इसके अंदर आपके पार्टनर का भी शायद उतना हाथ नहीं है जितना वो मैनिपुलेट हो गए हैं अपने ही घर के लोगों के हाथों से, अपने ही लोगों से, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जिनसे भी पूछना, जो भी आसपास जुड़ा हुआ है। सो ऐसे लोगों से हमेशा अपने आप को गार्ड रखिए, सेफ रखिए और अपनी कोशिश कीजिए अपने जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, उनको नज़र दोष जो है ऐसी एंजाइटी से आप उनको बचा सकते हैं। चलिए, कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा और यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं भूलें। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करो ताकि आपको आने वाली हर न्यू अपलोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।